हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। यह हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स का सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हमने पूरा ईयर 1770 से 1991 तक लिबरलाइजेशन एरा तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैंकिंग का हिस्ट्री कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो पहले देख लीजिए। तो हम वो वीडियो ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस साल क्या हुआ, जैसे 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टेब्लिश हुआ, वो बाद में फेल हुआ। फिर 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश हुआ, 1840 1843। फिर 1921 में वो क्या हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ। बाद में जाके 1955 में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। आरबीआई 1934 में उसका एक्ट आया और उसका एस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ। ये सब चीज़ें हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बैंकिंग में जो पहला टाइप है वो है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग चलिए समझते हैं क्या है। फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। रिटेल बैंकिंग क्या होता है, इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऊपर फोकस करता है। किन के ऊपर, इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऊपर एंड स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर। ऑफरिंग सर्विसेज लाइक स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, ये रिटेल बैंकिंग जैसे हम लोगों के लिए है, हम और आपके लिए, जो नॉर्मल लोग के बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर बहुत बड़े कंपनी के अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, हम सब नॉर्मल लोगों के लिए रिटेल बैंकिंग होता है। रिटेल बैंक्स आर फॉर कस्टमर ओरिएंटेड बैंक्स कैटरिंग टू डे बैंकिंग नीड्स। जैसे हम लोगों को डिपॉजिट करना होता है, विथड्रॉ करना होता है, छोटा मोटा जो भी बैंकिंग का नीड है हमारा, ये सब कवर कर लेते हैं। कौन से बैंक, रिटेल बैंक। इतना समझ में आ जाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज लाइक ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। जैसे हम लोग को अगर SBI में है अकाउंट तो SBI का हम डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं ना, SBI योनो। अगर कानारा वन होगा तो कानारा बैंक में अकाउंट होगा तो उनका कानारा वन होता है आप। तो ये रहा रिटेल बैंकिंग। टोटल ओवरऑल अगर पूछा जाए रिटेल बैंकिंग क्या है, तो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए बैंकिंग नीड को ये फिलअप करते हैं। ठीक है, और बेसिक जो बैंकिंग के सर्विसेज है जैसे कि अकाउंट्स मेंटेन करना, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये सब होता है इनसे। आगे बढ़ेंगे कॉरपोरेट बैंकिंग। ठीक है, कॉरपोरेट बैंकिंग क्या होता है, कैटर्स टू लार्ज बिजनेसेस। कॉरपोरेट का मतलब कंपनी भी होता है। ठीक है, इसका मतलब कंपनी भी होता है। कैटर्स टू लार्ज बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस का काम करते हैं लोग। कॉरपोरेशंस, कंपनीज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज, गवर्नमेंट की कंपनी को अभी बैंकिंग का एक्टिविटी सब संभालते हैं। ठीक है, सर्विसेज इंक्लूड लाइक कैश मैनेजमेंट, और ये काम क्या करते हैं, कैश को मैनेज करते हैं। अगर कोई कैश में ट्रांजैक्शन होता है तो ये लोग मैनेज करते हैं। ट्रेजरी सर्विसेज, ट्रेजरी सर्विसेज क्या होता है, फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म लिक्विड एंड फाइनेंशियल। ये जो ट्रेजरी सर्विस है ना, शॉर्ट टर्म लिक्विड नीड्स को फिल करते हैं। जैसे कि कोई कम टाइम के लिए कोई फंड ज़रूरत हो तो ये वाला काम करते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, किसी भी कंपनी या बिजनेस का टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वही होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जैसे कोई बड़ा कंपनी है और उसको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, कोई बड़ा ब्रिज बनाना है या फिर रोड कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ये कॉर्पोरेट बैंकिंग हेल्प करता है। ठीक है, उन कंपनी को। कॉर्पोरेट बैंक्स हेल्प इन मर्जर, और क्या काम करते हैं, मर्जर, कोई दो कंपनी का मर्ज हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई बड़ा कंपनी छोटे वाले कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो एक्विजिशन के काम टाइम पे भी ये लोग काम आते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल बड़े कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भी कॉर्पोरेट बैंकिंग हेल्प करता है। इतना समझ में आ गया। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है, रिटेल बैंकिंग तो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि हम रिटेल बैंकिंग में नॉर्मल लोगों के लिए है, स्मॉल इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। कॉर्पोरेट बैंकिंग लार्ज बिजनेसमैन के लिए होता है और कंपनीज के लिए होता है, और गवर्नमेंट के लिए भी कॉर्पोरेट बैंकिंग होता है। ठीक है, सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्विस क्या होता है, कैश मैनेजमेंट करते हैं, ट्रेजरी सर्विस करते हैं और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं, प्रोजेक्ट भी फाइनेंस करते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो गया कंपनी का तो इसको भी फाइनेंशियल हेल्प ये लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, स्पेशलाइजेस इन रेजिंग कैपिटल फॉर कंपनीज एंड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक है, ये लोग काम क्या करते हैं,
स्पेशलाइजेशन इन रेजिंग कैपिटल फॉर कंपनीज एंड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज। याद रखिएगा ये लोग एडवाइस भी करते हैं, ठीक है। एक तो कैपिटल रेज करने के लिए हेल्प करते हैं, फॉर कंपनीज एंड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज। देखिए कैपिटल रेज करना, जैसे कंपनी को पैसा चाहिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये क्या करेंगे, कंपनी को पैसे देंगे कि जाओ ये वाला काम जो मिला है कंप्लीट करो, और उसके लिए एडवाइजरी भी देंगे। ये थोड़ा थोड़ा किसके साथ मैच हो रहा है, मर्चेंट बैंकिंग के साथ मैच हो रहा है। एक्टिविटीज़ एंड इंक्लूड अंडर राइटिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एडवाइजरीज, IPO एंड एसेट मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या क्या एक्टिविटी होते हैं इनके। इंक्लूड अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग जो होता है ना, वो रिस्क से जैसे कोई इंडिविजुअल को लोन चाहिए तो बैंक डायरेक्ट लोन नहीं देता है, पहले अंडर राइटर को कहता है कि इसका रिस्क मैनेजमेंट इवैल्यूएट करो, जैसे इसका क्रेडिट स्कोर चेक करो तो वो कितना अमाउंट लोन लेने के लिए रेडी है, ठीक है, कितना लोन इसको दे सकते हैं, क्रेडिट स्कोर से पता चल जाता है। मर्जर के टाइम दो कंपनी का जब मर्ज होता है, एक्विजिशन के टाइम। IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार फंड विथड्रॉ करता है मार्केट से, वो उसे कहते हैं IPO। अगर IPO के बाद जो वो जाएगा सेकेंड टाइम मार्केट से पैसा उठाने के लिए, उसको बोलेंगे FPO। क्या बोलेंगे, FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। एंड एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स सर्व एज इंटरमीडियरी बिटवीन सिक्योरिटी इशूअर एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, इंटरमीडियरी के आज इंटरमीडियरी काम करता है किन किन के बीच, सिक्योरिटी इशूअर एंड इन्वेस्टर। जैसे कोई कंपनी का सिक्योरिटी इशू हो रहा है तो वो कंपनी है इशूअर, और जो इन्वेस्टर, हाँ जैसे हम लोग कोई भी इन्वेस्टर जो पैसा उस कंपनी में लगाने चाह रहा है, ठीक है, तो ये एक इंटरमीडियरी के तौर पर काम करते हैं। कौन है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम जानेंगे कमर्शियल बैंकिंग के बारे में, ठीक है। कमर्शियल बैंक हमारे देश में भी है बहुत सारे, तो जैसे हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, कनारा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जितने भी बैंक हैं हमारे, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी, ठीक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। एक कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस। याद रखिएगा, इससे पहले जो हम पढ़े थे, रिटेल बैंकिंग नॉर्मल लोगों के लिए, वो कंपनी बैंकिंग कंपनीज के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए। ये कमर्शियल बैंक को होता है, सब टाइप का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। तो काम क्या क्या करते हैं देखती है। डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, नॉर्मल जो काम होता है बैंकिंग में। लोन्स, प्रोवाइडिंग लोन्स सच एज मॉर्गेज, बट ऑटो लोन्स, बिजनेस लोन्स एंड पर्सनल लोन्स। सभी तरह के लोन जो प्रोवाइड होता है बैंक में, ठीक है। मॉर्गेजेस, ऑटो लोन्स, व्हीकल किसी को परचेज करना है, बिजनेस लोन्स किसी को कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, और पर्सनल लोन्स, ठीक है, जैसे एजुकेशनल लोन वगैरह। फिर इंटरेस्ट, अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स। कमर्शियल बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो क्यों देगा, वो इंटरेस्ट रिटर्न में तो कुछ चाहिए ना, वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वहीं से। अदर सर्विसेज ऑफरिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट्स। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम ये पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं डेवलपमेंट बैंक क्या होता है। डेवलपमेंट बैंक आर स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग स्पेशलाइज हैं कुछ काम करने के लिए, जैसे दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। मीडियम और लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक जो फंड दिया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनीज कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, डेवलपमेंट बैंक्स आर नॉट द सेम एज कमर्शियल बैंक्स सिंस दे डू नॉट डिपेंड ऑन क्या, मोबिलाइज्ड सेविंग्स। ये लोग मोबिलाइज्ड सेविंग्स के जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो से हमारे सेविंग्स लेते हैं, हम सब सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे, वो फिर दूसरों को लोन में देते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन डेवलपमेंट बैंक्स उन सेविंग्स पर डिपॉजिट नहीं डिपेंड नहीं करते, इनके पास कुछ खास ये लोग डिपेंड नहीं रहते हैं सेविंग्स के अमाउंट के ऊपर। लेकिन ये लोग काम क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनीज कैपिटल। इन कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जैसे कौन कौन से बैंक है डेवलपमेंट बैंक्स, IDBI है, और कौन से बैंक है, नाबार्ड है। नाबार्ड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर
रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसे कुछ डेवलपमेंटल बैंक्स हैं जो कि पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर काम करते हैं, जैसे नाबार्ड आरआरबी को या फिर रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए काम करता है। ठीक है, उसी तरह से ये लोग डेवलपमेंट बैंक्स काम करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, डेवलपमेंट बैंक के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ये एक क्या है, ये एक डेवलपमेंट बैंक है, एस्टेब्लिश इन 1948। इसको 1948 में एस्टेब्लिश करा गया था। और उसके बाद IDBI में बोला था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1964 में एस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, और नाबार्ड जिसको 1982 में एस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, नाबार्ड के ऊपर हम और एक क्लास में पूरा कम्प्लीटली पढ़ेंगे, इसका काम क्या होता है, रिफाइनेंस कैसे हेल्प करता है, रिफाइनेंस क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे जब नाबार्ड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए जानते हैं फिर जो अगला नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंकिंग आता है वो है कोऑपरेटिव बैंकिंग। ये नाम आपने पहले ही सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंकिंग। ठीक है, ये काम क्या करता है, ऑपरेट्स एट द ग्रास रूट लेवल प्राइमरली इन रूरल एरियाज। ग्रामीण के एरिया में काम करता है कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑफर क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू फार्मर, स्मॉल ट्रेडर्स एंड रूरल बिजनेसमैन। तो ये काम क्या करता है, ऑफर क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विस टू फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स एंड रूरल बिजनेसमैन को ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का समझ में आ गया आपको। दे ऑल्सो गवर्न बाय बोथ बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेशंस। ठीक है, बैंकिंग का रेगुलेशन आपको याद है, बैंकिंग का रेगुलेशन क्या था, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सरस्वती बैंक, etc। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एग्जाम्पल याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कोऑपरेटिव बैंक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कि ये लोग बेसिकली जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर, स्मॉल ट्रेडर्स और रूरल बिजनेस के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रीन बैंकिंग। ये भी इम्पोर्टेंट टाइप का बैंकिंग है। इसका काम क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ग्रीन बैंकिंग रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड द रिडक्शन ऑफ बैंक्स कार्बन फुटप्रिंट। It is similar to traditional banks because it examines all social, environmental and ecological concerns with the goal protection and conservation of natural resources and environment। ठीक है, इनका जो बेसिक काम होता है कि ग्रीन रिलेटेड वर्क्स को ये लोग प्रमोट करते हैं, जैसे कोई सोलर इंस्टॉल कर रहा है तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, प्रोवाइडिंग ग्रीन लोन्स, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली लोन्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट बैंकिंग टाइप है वो है मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, इसको भी समझना है, इससे बस इतना समझना है कि बेसिकली वो कॉर्पोरेट बैंकिंग जैसा है, लेकिन ये बैंकिंग के साथ साथ आपका एडवाइजरी भी देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कंडक्ट्स अंडरराइटिंग, लोन सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजिंग। अभी हम बोल रहा था कि फाइनेंशियल एडवाइज भी देते हैं। अंडर फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े कंपनी के लिए ये फंड रेजिंग के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNWI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मर्चेंट बैंक स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। ये लोग सर्विस किसको करते हैं, प्राइवेट कंपनीज को करते हैं। याद रहेगा आपको, मर्चेंट बैंक क्या काम करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जो कि अंडर राइटिंग करते हैं, लोन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी भी देते हैं और फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं, और फंड रेजिंग सर्विस, पैसा मार्केट से विथड्रॉ करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये काम बेसिकली किसके लिए करते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ डाटा मर्चेंट बैंकिंग के बारे में दिया गया है। इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस, मर्चेंट बैंकर्स हेल्प्स क्लाइंट्स इन एनालाइज फाइनेंशियल डाटा, एक्सेस मार्केट ट्रेंड्स एंड आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एडवाइजरी में इसे हेल्प करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट बैंकर्स हेल्प क्लाइंट्स मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स बाय चूजिंग द राइट सिक्योरिटीज। ठीक है, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड का काम है जो कि ये लोग हेल्प करते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जिससे उनका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। फंड रेजिंग में हेल्प करते हैं, पैसा उठाना मार्केट से विथड्रॉ करने में। मर्चेंट बैंक्स हेल्प क्लाइंट्स रेज कैपिटल फॉर देयर बिजनेसेस। ये लोग क्या काम करते हैं, हेल्प क्लाइंट्स रेज कैपिटल फॉर देयर बिजनेस। जैसे कोई कंपनी है उसको कैपिटल चाहिए उसको बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। ठीक है,
ये लोग इसमें उसका मदद करते हैं। अंडरराइटिंग मर्चेंट बैंक्स हेल्प क्लाइंट्स अंडरराइट कैपिटल इश्यूज, जैसे कोई रिस्क एसोसिएटेड होगा किसी लोन से तो उसके रिस्क के रिलेटेड ये लोग हेल्प करते हैं। मर्जर एक्विजिशन में भी हेल्प करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो गया उसको फाइनेंस करने के लिए ये लोग मर्चेंट बैंकिंग हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है टाइप्स ऑफ बैंकिंग। हमारा इस कोर्स का 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं आगे जाके बहुत चीज़ें सब एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे जैसे, और ये सब तो आने वाले टाइम में फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, मैं उसी टाइम आपको क्लियर कट पूरा चीज़ें बता दूंगा। और आपने सिलेबस नहीं देखा तो फिर से जाके देख लीजिए, सिलेबस में एक भी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा गया है जो जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी बैंकिंग इंटरव्यू में वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो सिलेबस को फिर से रिवाइज कर देना है और ये क्लास को देख लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि बना वो वीडियो आपको सामने नहीं आएगा यूट्यूब से। ठीक है, तो इसी के साथ रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।